दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं समालका सीट के गांव उजा में। हरियाणा में चुनाव है। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। वहीं मौसम जो है पिछले 2-3 दिन से बहुत ठंडा है, लेकिन यहां होके पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। आइए जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, इस बार हरियाणा किस ओर जा रहा है, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नीरज रावल है भाई साहब। अच्छा, नीरज राहुल जी। जी मौसम बड़ा ठंडा है, जी। लेकिन आपके यहाँ मुझे लग रहा चुनावी माहौल बहुत गर्म है। ज़्यादा गर्म है। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? इस बार चुनाव में तो हमारे विधायक जी हैं धर्म सिंह छोकर जी, पूरे अच्छी वोटों से विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा, पुनः अवसर देंगे उन्हें। हाँ जी। और हम पिछले लगे 10 दिन से आपके क्षेत्र में घूमे। जी कुछ जगह तो जो है कह रहे कि पिछले 5 साल से विधायक जी आए ही नहीं गांव के बीच में। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनके भाई जी हैं कंवर सिंह जी, वो सभी के सुख दुखों में, शादियों में, कोई भी इनविटेशन आता है उनका हर जगह जाते हो तो। अच्छा, यानी कि आपका कहना ये है कि विकास वगैरह कराया उन्होंने? हाँ बहुत करा उनका। 2009 से 2014 तक देखो, हमारे बापुल्ली में हॉस्पिटल, ITI, और ये बहरमपुर में कॉलेज, और ये रसलापुर में ROI पब्लिक स्कूल है, और 100 बेडों का हॉस्पिटल शायद मनाना भी उन्होंने करवाया था, और 50 बेडों का हॉस्पिटल नारायणा में भी करवाया था उन्होंने। तो आपके क्षेत्र के कुछ गांव हैं, वहाँ के लोग तो कह रहे हो 5 साल में गांव में आए ही नहीं, कभी दिखाई नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आए आपके यहाँ? हाँ आए, हमारे यहाँ तो आते भी हैं और हमेशा आते रहे हैं आज तक। तो विकास कार्य जो आपने गिनवाए वो उन्होंने कराए अपनी बहुत कार्यकाल? सारे अनगिनत काम करवाए हैं। जमुना का पुल देखो, अभी अभी तैयार हुआ है 6-7 महीने पहले, खोजकीपुर वाला, वो भी उन्हीं के द्वारा देना हमारे समाल हल्के में। जो यूपी को जोड़ता है। हाँ, तो यूपी को जोड़ता है। ऐसे ऐसे काम कराए उन्होंने, तो आज तक कराए भी नहीं। STF प्लांट बनाया वो सॉरी समालका में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट, जो बरसाती पानी को नीचे तल में भेजता है। तो यानी कि आपको लग रहा कि इस बार उन्हें दूसरी बार लगातार अवसर दिया जाएगा? हाँ, तीसरी बार। यानी कि तीसरी बार तो पहले थे, हाँ, लेकिन पहले अब बार दो लगातार बार, हाँ, जो है दूसरी बार लगातार अवसर। जगह लोगों का कहना था कि रोजगार के प्रति कोई काम नहीं कराया। कुछ का कहना था कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गड़बड़ ज़्यादा करी, प्लोटो वलोटो का मामला था, कुछ फ्लैट वगैरह का। तो इस तरह के आरोप बहुत लग रहे। इस पे क्या कहोगे आप? वो तो देखो, गुड़गांव का मामला है, वो हमें इतना नहीं पता है। जैसे अपने प्लाटों की बात कही, हमारे यहाँ उठा के देख लो। हमारे यहाँ 16 एकड़ में गांव उजा में 100 गज के प्लाट दिए गरीब लोगों को इन्होंने 2009 से 2014 के कार्यकाल में अपने। तो यानी धर्म सिंह छोक्कर एक अच्छे विधायक थे। हाँ। तो अब की बार उन्हें यानी समालका दूसरी बार और समालका सीट से तीसरी बार विधायक बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। आपके यहाँ सीट से जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी हुए हैं मनमोहन भडाना जी, तो किस तरह देख रहे हैं? लोगों का कहना है कि धर्म सिंह छोक्कर कहीं भी अब की बार उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। देखो, ये तो पैरासूट से आए हैं और पैरासूट के द्वारा ही वापसी चले जाएंगे। अब अभी आपने मेरे से प्रश्न किया था भाई, कहीं पे आना नहीं जाना नहीं, ये पहले कहाँ हैं भाई? जो लोग आज भाई इनको कह रहे हैं भाई भडाना साहब आगे, भडाना साहब आगे, ये तो अपने पैसों के दम पे आए हैं। ना कोई काम, ना कोई विकास की बात, ना कोई स्वास्थ्य को लेके, ना कोई गांव वालों की समस्या के लेके, ना कोई शहरवासियों की समस्या को लेके आए हैं। तो पैरासूट से कैसे है? ये तो पैरासूट से अपना भाजपा से आए हैं, सीधा ऊपर से अपने पता नहीं क्या कोठी फिट करके आए हैं। अच्छा, पिछले कई गांवों में तो लोगों ने बताया कि मनमोहन भडाना हमारी गौशाला हैं, जो हमारे रास्ते थे खराब थे वो बनवा दिए, गौशाला में अच्छा चंदा दिया गया, धर्मशालाओं में अच्छे पैसे दिए। तो आप कह रहे कि वो कुछ करा नहीं पाएंगे? ये तो समाज सेवा है, ये तो कोई भी व्यापारी कर देगा, ये राजनीति थोड़ी करते हैं। गौशाला होगी, धर्मशालाएँ होगी, मंदिर होगी, ट्रस्ट वगैरह होगी, बहुत सारी ट्रस्टें हैं। कोई भी जिसका जितना मन करता ना चंदा दे, ये तो समाज सेवा होगी ना। तो यानी कि आपका मानना ये है कि ये पैरासूट से आए हैं और चुनाव के बाद पैरासूट से ही वापस चले जाएंगे। तो आपको ये विश्वास नहीं है कि ये अगर इन्हें अवसर मिला, जनता ने दिया, आपके क्षेत्र में विकास कराएंगे? अवसर तो इसके फादर को पहले भी दिया था ना, करतार सिंह भडाना जी को, जो पूर्व सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या किया? वो भी अपना फरीदाबाद जाके बैठ जाते थे, यहाँ से लोग जाते थे, पैसे लगा के जाते थे, फिर वहाँ जाने सुनने को मिलता था भाई भूखन है समाल कल के लोग। तो
तो मनमोहन भड़ाना आपकी सीट से समालका से 2 बार विधायक रहे। अगर मान लो उन्होंने एक बार विकास नहीं किया तो दोबारा अवसर कैसे दिया जनता ने? ये तो जनता का अपना अपना मिजाज है, सभी ने अपना अपना देख के वोट दे दिया था। तो यानी आपने अभी एक शब्द कहा कि उन्होंने भूखंड बता दिया क्षेत्र को, तो क्या ये इसी चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान की बात है या पूर्व की बातें कर रहे हैं? ये पूर्व के जब करंट के विधायक थे, मंत्री थे जो, तब की बात है। और ये अब भी उसी प्लान के साथ चले हुए हैं, पर ये इस बार प्लान का सक्सेस नहीं होगा, यानी इस बार सफलता नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो टिकट के दावेदार थे उनका कहना है कि एक मजबूत चेहरे को टिकट दिया। वो तो मजबूत मान रहे, कह रहे कि इस बार भाजपा ही इस सीट पे जो है कमल का फूल खिलाएगी। मजबूत तो शशिकांत कौशिक भी थे, मजबूत तो संजय सोकर जी भी थे, जिन्होंने समालका के लोगों के सुखों में दुखों में अपना काम करवाए, लोगों के आना जाना रखा। उनका टिकट काट कर मनमोहन जी को देना, ये कौन सा सुख दुख का वो बात थी? क्या आपको लग रहा कि उनका जैसा टिकट कटा है संजय छोक्कर जी का, शशिकांत कौशिक का, भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट की मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध जो है मनमोहन भड़ाना को भारी पड़ेगा? हाँ जी पड़ेगा। वो तो पब्लिक में रोष है, आप देखना बहुत जगह यही सुनने को मिलेगा आपको, भाई ये तो बाहरी लोग हैं, हम वोट नहीं देंगे। हम तो हल्के में सुनते हैं, गाँवों में भी, कहीं चौपालों में भी सुनने को मिलता है ये तो आपके ऊझा गांव में भी असर है इस बात का? हाँ असर रहे। तो यानी कि इस बार आप तीसरी बार अपने यहाँ धर्म सिंह छोक्कर को ही विजय बनाएंगे जी। तो सरकार किसकी इस बार आप देख रहे प्रदेश में, किसकी? मतलब बीजेपी 2 प्लान से थी आपके यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हैट्रिक लगेगी हरियाणा में, तीसरी बार सरकार बनेगी। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको? 2000 चुनाव का उठा के देखो आप, भाई इन्होंने कहा था 75 पार, वो तो दुष्यंत की 10 नहीं आती तो कहाँ होगी तो जमुना पार। और इस बार तो कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, 60+ सीटों से। तो यानी इस बार भाजपा को जमुना पार कर देंगे? जी, जमुना नहीं, इस बार तो गंगा पार कर देंगे इनको। इस बार जो इनके कार्यकाल में जो कमियां रही उसकी वजह से जनता परेशान है और जनता इन्हें अब की बार नकार देगी। ये कहते हैं अभी राजनीति समाज सेवा है। अरे खट्टर साहब, आपने तो 9.5 साल सीएम हाउस का गेट ही नहीं खोलिया। तो अगर सीएम साहब ने हाउस का गेट ही नहीं खोला तो कार्यकाल कैसे चले? वो तो ये जानते हैं कैसे चले आए इनका। नहीं कि 9.5 साल गेट बंद ही करिए। हाँ, 9.5 साल बंद रखे इन्होंने तो। अब सैनिक साहब ने कुछ लोगों के भाई काम तो किए नहीं, अपना ये सोशल मीडिया पे ये कहते थे भाई अब आज सीएम से वो मिला, सीएम से वो मिले, सीएम से वो संगठन मिला। अरे वो संगठन है कहाँ? सारे ही संगठन हरियाणा में तो कांग्रेस के साथ है। सोशल मीडिया पे वर्क हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। धरातल पे कुछ नहीं हुआ। किसान, कमेरा, सभी के सभी वर्ग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, व्यापारी वर्ग भी। तो कितनी सीटें मान रहे हैं आप इस बार प्रदेश में आएंगे? 60+ सीटें यानी कांग्रेस की? जी। तो कांग्रेस अब की बार गवर्नमेंट बनाएगी आपके स्टेट में? हाँ, हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। क्या नाम है भैया आपका? रविंदर रावल। रविंदर रावल भाई, कैसे देख रहे हैं चुनाव? चुनाव बढ़िया होगा जी। की बार किसका है आपकी सीट पर प्रभाव? धर्म सिंह छोक्कर जी। अच्छा, धर्म सिंह छोक्कर जी का। हाँ जी। तो हैट्रिक लगवाओगे? हाँ। लोगों का तो कहना ये है कि धर्म सिंह छोक्कर जो पूर्व में अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में आए ही नहीं, कोई विकास कार्य नहीं कराया, दिखाई नहीं दिए। कौन गवाए नहीं? आपके क्षेत्र की जनता का ही कह रही है। नहीं, जनता के नु थोड़े घने आदमी कैसे थोड़ा काम चलेगा। खूब आते हैं, दुख सुख में आते हैं। ये जो उसकी बात करें आप, मनमोहन बुढ़ाना कितना आता है? ये तो 15 दिन से आया। धर्म सिंह छोक्कर तो मेरे तो 50 साल हो गए। ये तो 15 दिन था आया, केवरा कहाँ था आया, जिन्हें 25 साल हो गए पार्टी की सेवा करूँ न टिकट नहीं मिली, इस तरह टिकट दे दी 15 दिन में। मनमोहन भड़ाना का तो मकान बता रहे हाईवे पे ही कोई करस गांव के बराबर में पिछले 10-15 साल से। नहीं, वो तो वैसे तो होटल में भी बना लूँ उस पर, रोड पे हाईवे पे तो मकान थोड़ा नहीं है। मकान तो गांव में होता है, जुकर धर्म सिंह का गांव में है, संभाल के मंदिर है, ऐसे होता है। उसमें दफ्तर है, किसी टाइम जाओ किसी टाइम मिलो, ये ऐसे नहीं है कभी आ जाते हैं और भाग जाते हैं। तो मनमोहन भड़ाना का मकान नहीं होटल है? हाँ, होटल ही है वो तो। अच्छा, यानी कि आपका कहना ये है कि वो बाहरी व्यक्ति हैं?
हमने तो कभी मिला नहीं, इलेक्शन में रहेगा एक बिना रहेगा, फिर आप देख लेना मनमोहन बढ़ाना कहाँ मिलेगा इनका क्या। कभी ये वहाँ से लड़ लेते हैं यूपी से इलेक्शन, कभी ये डोसा चले गए थे, ये उसके पास ये अपना सचिन पायलट के सामने लड़ा था इलेक्शन, वहाँ के हार के आए थे। अभी मंगलौर से ताजे ताजे हार के आए, उसको फिर ईब हम दोहराएंगे संभाल के वाले इस चीज़ को। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने स्थानीय नेताओं को नकार के मनमोहन भड़ाना को एक मजबूत चेहरा माना धर्म सिंह छोक्कर के सामने, इसलिए उसे उतारा। वो तो कह रहे कि इस बार धर्म सिंह छोक्कर कहीं भी मनमोहन भड़ाना के सामने नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे क्यों नहीं, टिकते तो 2-3, ये तो कभी भी नहीं टिका मनमोहन सिंह तो बढ़ाना इसके सामने मेरे आगे, तो धर्म सिंह छोक्कर आगे नहीं टिकेगा एक दिन भी। यानी आप धर्म सिंह का चेहरा मजबूत मान रहे? हाँ मजबूत मान रहे, इससे तो शशिकांत मजबूत था मनमोहन बढ़ाना से, तो संजय छोक्कर था, कृष्ण कुआनिया था, एक ये इधर अपना जाट भाई है वो था। ये तो आ गया ऐसे पैसे पूसे से कुछ नहीं होता है, तो भूखन बताएगा और भाग जाएगा। यानी कि भूकन जो आपने अभी बताया, इससे पूर्व में भी एक भाई बता रहे थे, जो ये भूकन वाला शब्द है मनमोहन भड़ाना ने इस्तेमाल किया या किसी और ने? इसके बाद पिताजी ने, इसी चुनाव के दौरान या नहीं पूर्व? नहीं, ये 2002 में कब पहलों की बात है, ये तो चौटाला की सरकार से जब बन रहे थे। कल मनमोहन भड़ाना ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लगभग कई हजार की भीड़ थी। अगर इस तरह की कोई बात होती तो शायद मुझे लगे जनता ना होती। मैंने कोई बखा के ले जान ला, चल संभाल कर मैं खा लिया हूँ हैं, फिर उसकी गाड़ी में तो उतर का बैठा ना होगा जब दाम खूब कर, फिर तो रैली मेरे थोड़ी बार सांझ लग तो। यानी कि आपका कहना ये है कि जो भीड़ थी वो भगा के मतलब झुटला के ले जाए जा? भीड़ तो मैं जीट रोड पर तो 4 घंटा को स्कूटी अड़ा दे, पीछा जाम हो जाओ, दिक्कत ला जाओ, बढ़ाना ही है सारे। भीड़ तो आती है, जो आदमी पैदल चला है, वाहनों की क्या भीड़ होती है, वाहन थल में यहाँ से चौटाला रोड पर खड़े जुआ जाएगा, मैं लठ लिया खड़े जुआ, पीछे रोक लो भाई घंटा कर, फिर उन्हें फोटो खींचना, देख बिंदर की भीड़ कितनी है। ऐसे नहीं भीड़ होती है, भीड़ होती है दिल से। अब भीड़ तो हम दिखाएंगे कैसे होती है। जो मनमोहन भड़ाना के साथ क्षेत्र के लोग लग रहे हैं वो दिल से नहीं है, और धर्म सिंह के साथ दिल से लगे हुए लोग, दिल से जुड़े हैं। धर्म सिंह से तो हम 50 साल जुड़े हैं आदमी, जब से इलेक्शन लड़ने रहते। ये तो आता है, ऐसे नहीं है, ये आ जाता है, वो तो हमारे दुख सुख में आता है दिन रात, सारे आते हैं जितने भी हमारे यहाँ हल्के में नेता खड़े होते हैं, सबके दुख सुख में आते हैं, ब्याह शादी में आते हैं। ये हमने कभी देखा ही नहीं है शक्ल से, कैसी शक्ल है इसकी, कैसा आदमी है ये, तो हम कैसे वोट दे देंगे एक बताओ आप। तो धर्म सिंह छोक्कर को ही तीसरी बार अब की बार अवसर। धर्म सिंह छोक्कर इससे बढ़िया नेता नहीं है हमारे हल्के में, नरम भी है, कोई इसको कैसे पकड़ लो, कुछ बक दो, कुछ कह दो, उल्टा जवाब नहीं देगा। तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आपके स्टेट में आ गई अब की बार, जैसा कि आपका कहना है कि इस बार कांग्रेस आएगी, के लिए बीजेपी से छिक गए, तो क्या धर्म सिंह छोक्कर की एक चर्चा आपके क्षेत्र में चल रही कि डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या क्या है बात? हम तो सीएम चाह बन जाए, डिप्टी क्यों बनावा, तो सीएम बनवा देना है, डिप्टी का क्या है, तो यानी सीएम चाह हम तो। यानी कि आपको पूर्ण विश्वास है कि हमारा नेता जो है धर्म सिंह छोक्कर लायक है, वो डिप्टी सीएम नहीं सीएम बनने लायक? सीएम क्या चाह रहा हो, तो सीएम जब उसका आदमी है, जो सीएम का आदमी है, तो सीएम ही है हमारा, तो हर सीएम ही है, तो हम तो इसको मान रहे हैं। तो पूरा यकीन है कि सीट निकाल लेंगे अब की बार? या तो 10 बजे बता देंगे, यानी सुबह ही मतदान के दौरान 10 बजे? सुबह 10 बजे, वोटिंग खुलने से पहले आप देख लेना आके। तो मनमोहन भड़ाना कहीं सामने नहीं टिका? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसका क्या है, तो आज यहाँ से लड़ेगा, कल फिर और कहीं से यूपी चला जाएगा, फिर दिल्ली चला जाएगा इलेक्शन 6 महीने पीछे, वहाँ से दिल्ली से लड़ लगा, वहाँ नज़दीक है गुड़गांव गाड़गांव से लड़ लगा वहाँ से। मनमोहन भड़ाना के तो पिताजी चैलेंज कर रहे हैं कि कहीं भी आ जाओ मेरे सामने धर्म सिंह। हरियाणा का तो उन्होंने संकल्प ले रखा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यहाँ ही देख लेना, और कहीं की जरूरत है, यहाँ देख लेंगे, यार ताज़ा यहाँ ही देख लेंगे, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, पहले संभाल के देख लेंगे। यानी कि पूरा विश्वास है कि धर्म सिंह छोक्कर जीतेंगे? ये तो सोचते हैं सब बिका हुआ है, पैसे पैसे में कोई नहीं बिकता भाई साहब, सब दुख सुख में भी इंसान आएगा जब भी तो मानने का। ये 15 दिन से आया, बड़े बड़े नेताओं की टिकट खोस ली, उनके दर्द नहीं है, हैं पार्टी की सेवा तो उन्हें करी। ये बीजेपी में ही आया 4 दिन से ने टिकट ले ली, तो ये नुका मैं ही बढ़ जुआ, मैं कोई कहीं आ जाऊँ, नू थोड़ा चलेगा, कैसे आ जाओ, ये संभाल के मैं देख लेंगे इसको, और तो बाद में देखेंगे आगे की, तो आगे फिर बताऊँगा। जय हिंद भाई साहब। कपिल नाम भाई। हाँ कपिल भाई, मौसम बड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मी बहुत हावी हो रही, माहौल बहुत गर्म है आपके क्षेत्र में, कैसे देख रहे हैं चुनाव? इस माल मौसम तो काफ़ी गर्म है, पर माहौल तो है ना, अभी तक कुछ नहीं बता सकते किसका है। ये सब मुद्दे हैं, आएगा नहीं, दोबारा नहीं आएगा। धर्म सिंह कब आया था, कब आया था धर्म सिंह? पहले धर्म सिंह के केस ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, बताओ पहले कब आया था?
इसके अपने केस नहीं खत्म हो रहे हैं, दुनिया कहाँ से खत्म हो जाए। यानी कपिल भाई आपका कहना है कि धर्म सिंह जो मौजूदा विधायक हैं उनके अपने ही खुद के केस नहीं खत्म हो रहे। वे तो दुनिया कहाँ से खत्म कर देंगे, अच्छा, दुनिया के कैसी समस्याएं खत्म कैसे खत्म करेंगे ये बताओ। तो क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? अभी तो लग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माहौल का कुछ नहीं पता किसके साथ है, परंतु बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। बीजेपी का माहौल है, तो क्या लग रहा तीसरी बार रिपीट करेगी प्रदेश में? हाँ जी ज़रूर। तो आपकी सीट से जो समाल का सीट से जो प्रत्याशी है मनमोहन भडाना, जो इस बार आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे, तो कैसा देख रहे हैं, क्या सफलता तो मिलेगी? कल अब जब नामांकन किया था आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कैसे भीड़ थी। जो ऐसा कुछ नहीं होता उसके साथ कौन जाता, कुछ दम हुआ था तभी तो इतनी जनता उसके साथ है। यानी कपिल भाई आपका कहना ये है कि मनमोहन भडाना में दम है, इसलिए उसके साथ पब्लिक है। हाँ जी, क्यों नहीं दम, हर जगह से इलेक्शन लड़ने का हिम्मत रखते हैं हमें। एक धर्म सिंह को देख लो आप, संभाल के छोड़ के कहीं और से लड़वाओ इलेक्शन को, लग जाएगा पता। ये आपका कहना है जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में ही प्रभावशाली हाँ जी, है, अपने क्षेत्र अगर में कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़े तो कहीं दम का पता लग जाएगा ना किसमें कितना दम है। धर्म सिंह छोक्कर इस बार टिक नहीं पाएंगे कहीं भी। नहीं नहीं, धर्म से ज़्यादा रविंद्र मछली जी वोट लेके जाएंगे यहाँ से। यानी धर्म सिंह से ज़्यादा मजबूत अन्य जो है प्रत्याशी रविंदर मछरोली वो मजबूत है। हाँ जी, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किसके साथ होगा? रविंदर जी के साथ होगा। रविंदर मछरोली के साथ। हाँ जी, तो धर्म सिंह कहीं सामने ही नहीं है? नहीं नहीं, कहीं से कहीं तो नहीं। कांग्रेस पार्टी तो हल्ला मचा रही, इस बार हम पूर्ण बहुमत से हारे प्रदेश में। नहीं, ऐसे उल्लाड़ने से कुछ नहीं होता, ये तो इलेक्शन वाले दिन पता लग जाएगा आपको। प्रदेश में जो है फिर से तीसरी बार भारतीय जनता हाँ पार्टी। जी जरूर, पक्का 100%। तो कांग्रेस जो हल्ला मचा रही, हम पूर्ण बहुमत से हारे, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं करा, तमाम चीज़ों की। ये बताओ विकास किस चीज़ में नहीं किया आपको, ये बताऊँ। उस चीज़ में विकास नहीं हुआ, सड़क से लेकर, गांव से लेकर, खाने से लेकर, रहने से लेकर, प्लॉट से लेकर, हर समस्या का बिना खर्चे के बिना पर्चे के बच्चे लग रहे हैं। पहले कांग्रेस सरकार में बताओ कहाँ लगे थे। तो आपको लग रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए, विकास कार्य, वो सब जो है बेहतर थे, इसलिए जो है तीसरी बार रिपीट करेगी? हाँ जी ज़रूर। तो मनमोहन भडाना विजयी होंगे? जरूर पक्का जी, ये तो पहले भी रह के जा चुके हैं यहाँ पे, 10 साल पहले भी राज किया इन्होंने। तो सरकार ने कुछ सोच समझ के इनको वोट दिया होगा, टिकट मिला होगा इनको। धर्म सिंह छोक्कर तो कह रहे हैं मुझे इस बार अगर अवसर मिला मैं क्षेत्र को चमका दूंगा, जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर दूंगा, मेरी गवर्नमेंट नहीं थी पिछले 5 वर्षों से, इसलिए मैं विकास नहीं करा पाया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी बस की बात नहीं है। यानी कि उनके बस की बात नहीं है। अभी दिखाए हैं, पहले कहाँ था धर्म सिंह, अपने भाई को बेचता है हर जगह, अपने आप क्यों नहीं आता? ये चुनाव के दौरान क्यों आता है? चुनाव के दौरान ही 2 महीने क्यों आता है, नज़र आता है? पहले कहाँ चला जाता है, बताओ कब आया गाँव में? धर्म सिंह छोक्कर पिछले 5 वर्षों से आपके क्षेत्र में नहीं थे, चुनाव के दौरान ही पहुंचे। इनके केस नहीं खत्म हो रहे हैं, कहाँ से आएंगे गाँव में, किसका विकास कर देंगे? तो किस तरह के केस हैं धर्म सिंह छोक्कर? यही प्लॉट का, चोरी का, यानी कि गरीब लोगों के प्लाट खाए हैं उन्होंने, पैसे खाए हैं गुड़गांव वगैरह में। आरोप लगे हैं या आरोप लगे नहीं है, आरोप सच्चे हैं, तभी तो लगे होंगे आरोप, ऐसे कौन झूठे आरोप लगा देगा आपके ऊपर? यानी कि धर्म सिंह छोक्कर पे जो आरोप लगे वो आपका कहना ये है कपिल भाई कि वो सच्चे हैं? हाँ जी सच्चे हैं। तो इस वजह से इस बार जनता में विरोध है? हाँ जी ज़रूर। तो अवसर नहीं मिलेगा? नहीं जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है मनमोहन भडाना और धर्म सिंह छोक्कर का जो है, तो उसमें आप किसे मजबूत मानते हैं? मनमोहन भडाना को। तो मनमोहन भडाना से टक्कर जो है धर्म सिंह छोक्कर की रहेगी या किसी तीसरे रविंदर जी की होगी जी, धर्म सिंह की नहीं है। तो आपका कहना ये है वो चुनाव में ही नहीं है धर्म नहीं नहीं, चुनाव में नहीं है वो। रामपाल रामपाल जी, आप बुजुर्ग हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव? चुनाव का तो पहले के तेरा चुनाव जो चल रहा आपके यहाँ, जो चर्चा चलती होगी, तो किसका लग रहा माहौल इस बार? माहौल का निरा लगता वही आदमी तो मैदान गए लंग कांग्रेस में लंग वहाँ से रह गया वहाँ उसमें मछली है इनका निरा लगता। तो यानी आपका कहना ये है कि जो जनता है वो सबके साथ चल रही, लेकिन परिणाम जो होगा वो रोचक आएगा। हाँ अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। ना ना सुनील भाई, चुनाव है आपके यहाँ, चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो रही है, मौसम भले ही ठंडा हो, कैसे देख रहे हैं? कैसे भाई धर्म सिंह छोक्कर बनेगा यहाँ तो
धर्म सिंह छोक्कर जी, हाँ यानी अब की बार समालका सीट से लगातार दूसरी बार अवसर। बार लोगों का तो कहना है कि धर्म सिंह छोक्कर क्षेत्र में आए नहीं, विकास नहीं कराया। कौन के आया नहीं यहीं चर्चा रहा है। धर्म सिंह तो यहीं रहा है, धर्म सिंह भी उसका भाई भी सब यहीं रहा है, क्षेत्र में ही रहा है, गाँव में भी आओ, शादी में भी कोई मर जाए उनके भी आओ, सब का है। लोगों का कहना तो ये है कि धर्म सिंह छोक्कर कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। विकास कार्य क्यों नहीं है, सब धर्मेंद्र ही करवा रहेगा गांव में, जो क्या नहीं करवा रहेगा धर्मेंद्र, चौपाट बनवा रहेगी, गलियाँ सारी उसने करवाई। तो यानी आपको पूरा विश्वास है कि इस बार जो है तीसरी बार समालका सीट से धर्म सिंह छोक्कर विधायक। तीसरी बार कम 50,000 वोटों से जीतेगा इस बार। 50,000 से भाजपा तो कह रही है कि मनमोहन भड़ाना जो है बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, समालका सीट से धर्म सिंह को कहीं टिकने ही नहीं देने। ना धर्म का आगे कोई बड़ा नहीं है। यानी धर्म सिंह के सामने कोई बड़ा नहीं। हाँ 11 बजे सब ने छुट्टी कर दिया सबकी, 11 बजे ही हो जाएगा। सब ने। कल नामांकन किया मनमोहन भड़ाना ने तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ तो शायद धर्म सिंह के साथ भी नहीं थी। लोगों के उसने बुलाए ना अकेला पर का इस बार जाके, उस दिन देख दे, उस दिन वो आए थे दीपेंद्र हुड्डा, उस दिन देख दे भीड़ तो। धर्म सिंह छोक्कर के पास विशाल जनसमूह है और तीसरी बार उन्हें अवसर मिलेगा। हाँ कति तो जो शिकायतें हैं लोगों की वो कहीं सामने नहीं आने की। कोई शिकायत नहीं उससे। लोगों का तो कहना ये है कि उन्होंने चोरी कर ली, उन पर आरोप हैं जो लगाए गए और इस वजह से उनकी छवि खराब होगी, वो इस बार जो है चुनाव में टिक नहीं पाएंगे। ये तो पर दूसरी पार्टी वाले तो बोल लेंगे ये है चोर है वो है, वो तो सब ने बेरा नहीं, जो उसके साथ हो न बेरा, चोर होता 2 बार क्यों बनता हो, अरे तीसरी बार बनेगा। तो पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद नहीं है, बढ़ रहा हो तो। प्रदेश में किसकी सरकार लग रही है आपको? कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी नहीं है? ना ना भारतीय जनता पूर्ण बहुमत से आएगी। कति एक तरफा। जो भड़ाना जी हैं और धर्म सिंह हैं उनके बीच में वाकयुद्ध हुआ आपके यहाँ। पहले धर्म सिंह जी ने कहा कि मनमोहन भड़ाना की जगह उनके पिताजी मेरे सामने चुनाव लड़ें तो मैं उन्हें उनकी ताकत दिखा दूंगा। उधर मनमोहन भड़ाना के पिताजी करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मैंने हरियाणा से संकल्प ले रखा, लेकिन धर्म सिंह छोक्कर हरियाणा को छोड़कर राजस्थान आ जाओ और उन्हें भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। क्या कहेंगे? भ्राताश्री जब संकल्प लिया था तो फिर 2004 के बाद कहाँ गए थे और क्यों गए थे? उससे संकल्प लिया था तो फिर 2009 में इनके परिवार से ही एक मेंबर ने चुनाव लड़ा था, उनकी जमानत जब्त हुई। 2014 में करतार कराना लोकसभा से चुनाव लड़ा, वहाँ भी जमानत जब्त हुई। 2019 में मुरैना सीट से लड़ा, वहाँ भी जमानत जब्त हुई। 2022 में खतौली से लड़ा, वहाँ भी जमानत जब्त हुई। तो यहाँ तो वो मान रहे समालका सीट उनकी पैतृक सीट है, 2 बार विधायक रहे, इस यहाँ से सीट पे विधायक रहने के बाद वो मंत्री भी बने आपके प्रदेश में, तो यहाँ कैसा देख रहे हैं? फिर 2009 में लोगों ने क्यों निकाल दिया? विधायक धर्म सिंह को चुना था ना भाई, कहते हुए पूर्व मंत्री थे, सहकारिता मंत्री रहे, 2 बार विधायक भी रहे, 96 से लेकर 4 तक। फिर 2009 में क्यों निकाल दिया लोगों ने? तो इस बार तो कह रहे कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता जनार्दन मेरा भगवान का, नारायण का रूप है और मैं इस बार निश्चित यहाँ से जो है मेरा बेटा, जो मेरे पे कर्ज नहीं उतरा क्षेत्र का विकास कार्य करने के बाद, मेरा बेटा उतारेगा। फिर जब जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया था तो फिर आप लोगों को छोड़ के क्यों गए? और क्या बुरा किया था आप लोगों ने? कोई उनका कर्ज रह गया तो अपने ऑन द स्पॉट उतारना था। 2004 के बाद उतारते, 2009 में आए थे तब लोगों ने नकार दिया ना। तो इस बार भी आपको समालका की पब्लिक अभी 8 अक्टूबर को नकार ही रही है। मांगेराम। मांगेराम जी कैसे देख रहे हैं चुनाव? चुनाव तो बढ़िया चल रहा है धर्म सिंह का। धर्म सिंह का? हाँ। तो भाजपा वालों ने हल्ला मचा रखा, मनमोहन भड़ाना बहुत मजबूत प्रत्याशी है। कहाँ तो आया हो, कहाँ तो आया हो, हैं? ये आया उठ का हो वहाँ तक आगे यहाँ कर ले 27 पर कब्जा है, उदन का कहाँ बैठा था वो? 27 से आया ने का बढ़िया हुई भी, उदन का कहाँ था? यानी ये जो आपकी रुआड़ों की खाप है, 27 गांव है, 27 है। तो इन पर कब्जा करना आया? कब्जा करना आ रहा तो होने नहीं देने के? नहीं, धर्म सिंह का ही रहेगा कब्जा? धर्म सिंह कर रहा और आगे भी रहेगा यानी रुआड़ों की 27 पर धर्म सिंह का ही कब्जा रहेगा? कब्जा। तो आपको नहीं लगता कि जो लोगों में हल्ला है, चर्चा है, कल बहुत भीड़ थी मनमोहन भड़ाना के साथ, कहाँ था? वो सारी दिल्ली तैयारी थी।
कहाँ थी यहाँ की? यहाँ हमारे गाँव में तो 4 गड्डी भी नहीं गई। यानी कि जो भीड़ थी मनमोहन भडाना के नामांकन पत्र में दाखिल करने के दौरान वो सब दिल्ली से आए हुए थे। दिल्ली तो आ रहे थे, सारी गड्डी वहाँ तो आ रही थी। तो मनमोहन भडाना जो है कहीं लग नहीं रहा आपको चुनाव में? आई नहीं। तो किससे है चुनाव धर्म सिंह छोक्कर का? धर्म सिंह हुड्डा, बस हुड्डा दिख रहा है यहाँ तो ये। हाँ, और नहीं दिख रहा कुछ। तो यानी कि हरियाणा में सरकार भी हुड्डा हुड्डा की नायब सिंह सैनी की ना, यो भी काल बैठाया के कर लगाई बेचारा ये पे। ये 2 महीने से बैठाएगा, ये क्यों कर लगा काबू? हैं? लोगों का तो कहना है बढ़िया मुख्यमंत्री है, बहुत विकास बढ़िया तो आई बाया 2 महीने तक के करेगा यो। ये वो इलेक्शन में बैठा यू है क्या किन्ना करेगा काबू? तो मिलने का नहीं अवसर? ना, कांग्रेस आओगी कांग्रेस आओ पूर्ण बहुमत से? पूरी यकीन है पूरा? यकीन में। हम थे हरियाणा की समालका सीट के गांव उजा में। हमने लोगों से यहाँ का चुनावी माहौल जाना। लोगों ने बताया धर्म सिंह छोक्कर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, मनमोहन भडाना भारतीय जनता पार्टी से है। सभी ने अपने अपने विचार रखे और लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदेश में अपनी बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। मैं सुधीर चौधरी, कैमरामैन देवराज चौहान के साथ।